यस 11th क्लास, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि आगे क्या पढ़ाना है, तो सीधा सुनिए। न्यूटन्स सेकंड लॉ रियल लॉ है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लॉ भी इसी के अंदर ही समाये हुए हैं। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड को प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ हो जाता है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ। ओके, ध्यान डालिए। न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ये लिख दो पहले। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर दो सेकंड से, और फिर थर्ड लॉ को प्रूफ कर दो। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लॉ इज कॉन्टेंट इन सेकंड लॉ। न्यूटन लिखते हैं, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉन्टेंट इन न्यूटन्स सेकंड लॉ। लिख दिया। उसके बाद फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू डी वाई डी टी था, और उसको मॉडिफाइड करके m वेक्टर a निकल गया। ओके, इफ नेट फोर्स इज 0 देन m वेक्टर a इज 0। और किसी बॉडी का मास तो 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर वेक्टर a इज 0। किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0, मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, और चल रही है तो उसकी स्पीड ना तो घटेगी, ना बढ़ेगी, ना मुड़ेगी। अगर मुड़ भी गई तब भी वेलोसिटी चेंज आती है, हाँ, स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड और वेलोसिटी में यही तो अंतर है। अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से यूं जा रहा हूँ, घूम गया, तो स्पीड तो 5 ही है, पर वेलोसिटी 5 नहीं है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो 5 मीटर पर सेकेंड इधर है, थोड़ी देर बाद इधर होगी। डायरेक्शन भी अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन 0 है, अर्थात वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बॉडी रखी है तो रखी रहेगी, और चल रही है तो उसी सीध में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। और यही था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही तो था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 होते ही चीज प्रूफ होगी। तो इसके बाद आप क्या रखना, दैट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, दैट इज बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with constant speed continue the moving with constant speed, neither is its magnitude change nor direction. This is so, yeah, this is Newton's first law. ये लिख के पार्ट में खत्म कर देंगे। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से ही प्रूफ हो गया। ऐसे थर्ड लॉ को लिखिए, सेकंड पार्ट। ठीक है, न्यूटन सेकंड पार्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कॉन्टेंट इन न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके,
देखिए, दो बॉडी इसको फोर्स है, इसको भी फोर्स है। बॉडी ए ने अगर बॉडी बी पे फोर्स लगाया एक्शन, तो बॉडी बी भी ए पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगी, रिएक्शन। ये मैं प्रूफ करना है। According to Newton's second law, FAB, बच्चों जरा समझो बात को। FAB स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन ए। ये इसके तरीके होते हैं, नियम यही होते हैं। फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, ये इसकी मीनिंग है। फोर्स ऑन P एक्सर्टेड बाय Q, ठीक है। FA में फिर बताइए इसको, क्या आपके लिए फर्स्ट टाइम है। फोर्स ऑन A एक्सर्टेड बाय B, FA इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका, ए का, ओके। एंड फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय ए, एफ बी है। ये फोर्स बी पे लग रहा है, तो बी के मोमेंटम चेंज होने की रेट dp बाई dt, ओके। इन्हें ऐड कीजिए। एडिंग एफ ए बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। ध्यान करना, ये है फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाई बी, और ये फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाई ए। एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। भाई यही न्यूटन थर्ड लॉ है, और यूज हम केवल सेकंड लॉ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एफ ए बी प्लस एफ बी है। देखो डेरिवेटिव हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और बीच में एडिशन है। मैंने बताया था जब क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनका हमें डेरिवेटिव करना हो तो सबका अलग अलग हो जाता है। यानी कि हमें डेरिवेटिव करना था पी ए प्लस पी बी, तभी इसका लो गया, इसका लो गया, ये मतलब रहा होगा उसका। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो, ये ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम, यानी ए और बी पूरे सिस्टम का मोमेंटम। इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यही एक दूसरे पे लगा रहे थे बस। फिर दुआ न्यूटन लॉ सोचो, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्यों चेंज होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो है बाहर का, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यह द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नो चेंज। बताना पड़ेगा, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, so P1 PA plus PB should be constant,
देयरफॉर जब पी ए प्लस पी बी कांस्टेंट है तो इसकी चेंजिंग रेट 0 हो गया, और जब ये सारा 0 हो गया, एफ ए बी प्लस एफ बी ए की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। और वेक्टर तो पढ़े हुए हो, दो वेक्टर इक्वल आ जाए तो डायरेक्शन सेम हो ही जाती है, और माइनस साइन करने से जस्ट 180 डिग्री पलट जाता है। तो क्या शो कर रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं। ये प्रूफ करना था बस, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, सो एफ ए बी एंड एफ बी ए are equal and opposite in direction. So action force and reaction force are always equal in magnitude and opposite in direction. This is Newton's third law. और बिल्कुल फाइनल में क्या लिख दोगे, so both Newton's first law and Newton's third law are contained in Newton's second law. So we can say that Newton's second law is real law of motion. ठीक है, यहाँ तक बात पूरी होती है बच्चों, और मैं पिक भेज रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को सीएल वाइज धमाधम कर डालो, जो प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप में फटाफट डाल दो, और इस एक्सरसाइज को ख़त्म होते ही मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन अगर आपसे हो गया तो बहुत बढ़िया लगेगा, और नहीं हुआ तो बहुत उड़ाएगा। इसलिए उनसे पहले पहले वाले क्वेश्चन मन लगा के कर लो। मैं पिक भेज रहा हूँ और इसके नोट्स तैयार कर लो और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लो। बाय।